अभी राहुल गांधी ने अमेठी से लड़ने का ऐलान भी नहीं किया है। बीजेपी एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अमेठी के नाम पर घेर सकती है, लेकिन जरा आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी के चुनावी भाषण कहां से कहां जा रहे हैं। उनके भाषणों में पहले जिक्र हो रहा था मटन मछली का, मंगलसूत्र का, मुसलमानों का, मैनिफेस्टो का, लेकिन अब नरेंद्र मोदी भैंस चोरी तक पहुंच गए हैं। और दूसरी बड़ी बात, अब नरेंद्र मोदी जी एक तरह से एक ऐसे दौर में अपने आप को धकेलते जा रहे हैं जहां पर वो केवल और केवल विपक्ष के आरोपों का बचाव करने में लगे हुए हैं। कोई ऐसा मुद्दा जो है वो नरेंद्र मोदी का चल नहीं पा रहा है, कोई ऐसी चीज नरेंद्र मोदी की चल नहीं पा रही है जो लोगों के गले उतर पाए, जिस पर लोगों को लगे कि हाँ कोई बड़ी बात है, मजबूत बात है और इस बात पर लोगों को एकजुट होना चाहिए। कमाल की बात यह है कि आज हम जब विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, आज हम जब देश में दुनिया में बता रहे हैं कि हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है हम बन गए हैं, तीसरे नंबर की इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं, और वहां पर हमारे चुनाव के मुद्दे क्या हैं? भैंस चोरी हो जाएगी। भाई एक तरफ आप कहते हो कि 56 इंच की छाती है, देश मजबूत हाथों में है, और अगर घर में पड़ोसी की या खुद की भैंस भी सुरक्षित नहीं है तो फिर काहे की सरकार भाई? एक ऐसी सरकार, एक ऐसा दौर, एक ऐसा शासक, एक ऐसा प्रधानमंत्री अगर देश के अंदर है जहां पर भैंस पर भी अब बहस होने लगेगी तो फिर क्या ही कहा जाए देश के अंदर। ये वाकई आप सोच करके देखिए कि प्रधानमंत्री का लेवल अब है, भैंस पर बहस ये देश के अंदर हो रहा है। भैंस चोरी कर ले जाएगी या भैंस उठा करके ले जाएंगे, कहां रखेगी कांग्रेस इतनी भैंसों का? इतनी भैंसों को क्या करेंगी कांग्रेस पार्टी? भाई कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है उसके अंदर बांधेंगे, दिल्ली के अंदर बांधेंगे, कहां बांधेंगे? और आपको पता है देश में कितनी भैंसें हैं? प्रधानमंत्री जब बात कर रहे हैं तो बताना चाहिए कि देश में कितनी भैंसें हैं इस वक्त में। अरे ये देश वो है जिसमें भैंसों का एक योगदान है श्वेत क्रांति लाने के अंदर, गायों का योगदान है श्वेत क्रांति लाने के अंदर, लेकिन आपने उन भैंसों को जो है वो राजनीतिक मुद्दा बना दिया साहब। कभी गधों को भी नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक मुद्दा बनाया था। आप आश्चर्य मत करिए, अखिलेश यादव ने एक बार चुनावी मंच में कहा था गधे, गुजरात के गधे, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाँ मैं गधा हूं, हाँ मैं गधा हूं। तो गधे के ऊपर भी नरेंद्र मोदी खेल गए थे, गधे पर भी नरेंद्र मोदी ने जो है वो उसको राजनीतिक हथियार बनाया था। तो गधे को जब हथियार कोई बना सकता है तो भैंस के बारे में तो फिर क्या ही कहा जाए। भैंस तो जो है वो बहुत काम की चीज है, और भैंस के बगैर तो शायद भारत में, देश में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनका गुजारा नहीं है। भैंस उनकी आजीविका का एक बड़ा साधन है साहब। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके भाषण कौन लिख रहा है? ये समझ से परे की बात है। और ये सब बातें तब हो रही हैं जब राहुल गांधी का ऐलान तक नहीं हुआ है। राहुल गांधी के ऐलान के बाद में जब एक लगातार लोगों में एक जो बूम देखने को मिलेगा, लोगों के अंदर जब एक जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी को लेकर के और अमेठी को लेकर के, रायबरेली को लेकर के चर्चा देखने को मिलेगी, उस वक्त आप क्या करेंगे साहब? उस वक्त आप कुत्ते, बिल्ली, सांप, छछूंदर इन पर आ जाएंगे ऐसा लगता है। और दूसरी बड़ी बात यह है, देश के अंदर इतने बड़े मुद्दे हैं उन पर आप नहीं बोलते हैं। देश में जिसके लिए आप वोट मांगने के लिए गए थे, 10 दिन पहले जिसके लिए आप वोट मांगने के लिए जाते हैं, वो आदमी सैकड़ों वीडियो बना करके बैठा हुआ होता है। वो आदमी अपनी मां की उम्र की महिलाओं के साथ में यौन शोषण कर रहा था, उसके बारे में आपके मुंह से चूं तक नहीं निकलती है, उसका आप नाम नहीं ले पाते हैं। आप भैंसों का जिक्र कर रहे हैं, अब भैंसे जो है वो बता रहे हैं कि चोरी कर ले जाएगी, कांग्रेस पार्टी उठा ले जाएगी। ये गजब हो गया है। गुजरात के बनासकांठा के अंदर नरेंद्र मोदी ने कहा है, अगर आपको यकीन नहीं है तो जरा थोड़ा सा सुन लीजिए कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आपकी भैंसें चोरी हो जाएंगी। मैं हैरान हूं मैं, और एक सांस में जो है इसको बोल नहीं पा रहा हूं कि ये भैंस भी राजनीतिक मुद्दा हो गया है, और अब भैंस के ऊपर बहस होगी। और अब मैं भैंस के जो है वो गुण अवगुण बताऊं सुधीर चौधरी शाम को क्या कहूं मैं, आप खुद से देखिए। તમારી પાસે બે ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ? તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે. આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે. બોલો, આ હિંમત એમની.
હવે આ દેશના નાગરિકને આપણે સમજાવવું જોઈએ કે ના સમજાવવું જોઈએ ભાઈ? અમે તો તમારી તાકાત વધારવાનું કામ કરી રહ્યા છે, એ તમે ભેગી કરેલી તાકાતને લૂંટવાનું કામ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે ભાઈ। अब सुधीर चौधरी जैसे लोग शाम को आकर के आपको बताएंगे भैंस चोरी हो गई तो क्या करें, भैंस चोरी हो जाएगी तो एक अलग विभाग है उसके लिए, फलाना ढमका। क्या राजनीति का स्तर लेकर के आ गए हैं लोग, क्या पब्लिक डिस्कोर्स इस वक्त में हो रहा है। भैंस को लेकर के बहस हो रही है साहब। लोकतंत्र का इतना तो जो है वो लेवल मत गिराइए आप। इस देश में भूखमरी, बेरोजगारी, आत्महत्या करने वाले नौजवान, बलात्कार हो रहे हैं लगातार। हर घंटे के आंकड़े जो है वो आप निकाल करके देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आप उनके ऊपर बोलिए ना हमने 10 साल में कितना काम किया है, या 10 साल में अपराध कितने बढ़ गए हैं। आप उनके ऊपर बताइए ना आपकी डबल इंजन की सरकारों की हालत क्या है, मेल न्यूट्रिशन की हालत क्या है। आपको पता है कुपोषण की वजह से कितने बच्चे जो है वो मां की कोख के अंदर मर जा रहे हैं। मुद्दे ये है साहब, मुद्दा भैंस नहीं है। अब पता नहीं क्यों भैंस जो है वो, क्या भैंस का मुद्दा है ये भैंस जो है वो भैंस का मुद्दा नहीं है। आप बताइए कि इस देश के अंदर हर घंटे में कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और आपने उनको रोकने के लिए क्या किया। इस देश के अंदर कितने युवा हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए आपने क्या किया। इस देश में हर घंटे कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए आपने क्या किया। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। देश में रोजाना सड़क एक्सीडेंट में कितने लोग मारे जा रहे हैं और वो सड़क एक्सीडेंट कितनी खराब सड़कों की वजह से हो रहा है, उस पर बताइए जरा आप बताइए। देश में बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करने वाले कितने युवा हैं। आप बताइए कि बेरोजगारी का लेवल पहले कहां था और आज कहां है। आप बताइए कि महंगाई पहले कहां थी और आज कहां है। आप बताइए कि रसोई का जो सामान है, जो रोजमर्रा का सामान है, दूध है, चावल है, चीनी है, चाय पत्ती है, जो सिलेंडर है, जो पेट्रोल डीजल है, कहां पहुंचा दिया आपने, उस पर बहस करिए। भैंस को बहस का मुद्दा मत बनाइए साहब। ये देश का लोकतंत्र का इसका कुछ लेवल रहने दीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री जो कुछ कहते हैं वो किताबों में लिखा जाता है, आने वाले बच्चे उसको पढ़ते हैं। लड़के हंसेंगे, बच्चे हंसेंगे कल को आप पर कि किसी प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि कोई विपक्ष की सरकार आएगी तो आपकी भैंसें ले ली जाएंगी। अपनी जो लेवल है उसको इतना मत गिराइए प्रधानमंत्री जी। आप अगर बोल सकते हैं तो बोलिए ना जरा उसके ऊपर, बोलिए उस पर। वो जो रेवन्ना है जिसको लिए प्रधान गृह मंत्री श्रीमान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बताइए उसके ऊपर कि आप उसको कब वापसी लेकर के आ रहे हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए नीरव मोदी को कब लेकर के आएंगे, विजय माल्या को कब लेकर के आएंगे, क्यों नहीं लेकर के आ पाए। अब आपके पास तो वक्त नहीं है। अब किसको लेकर के आएंगे। अब तो जनता कह रही कि आपकी विदाई के दिन आ गए हैं, अब लेकर के किसको आएंगे। अब आपके पास वक्त नहीं बचा है। अब आप सिर्फ ये बताइए कि आप देश में 10 साल तक आपकी सरकार चली, आप क्या कर पाए, क्या कर पाए। आप लोगों को बताइए आपने क्या डिलीवर करके दिया। रोजगार पर 2 करोड़ रोजगार बोला आपने, किसानों की दुगनी आय आपने बोला, सबको पक्का मकान, सबको पक्की छत आपने बोला। क्या हो गया है वो। क्या बिजली की, पानी की, सड़क की, नाली की ये समस्याएं खत्म हो गई है, या इसके लिए कोई और दूसरा देश का प्रधानमंत्री आकर के जवाब देगा। सवाल इस बात का है। और विपक्षी पार्टियां जो आप पर पूछ रही हैं उस पर भी आपको बताना चाहिए, ये भैंस और बहस से बहस मत करिए। प्रियंका गांधी ने जबरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी को काउंटर किया है। उन्होंने कहा है कि एक जमाने में जवाबदेही नाम की चीज होती थी। मैं खुद राजीव गांधी जी के साथ जाती थी तो लोग उन्हें अपने काम के लिए डांट देते थे, लेकिन आज नेता आपको धर्म के नाम पर भड़काते हैं और वोट ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि धर्म के नाम पर वोट मिल जाएगा तो काम क्यों करना है। चुनाव आया है तो पाकिस्तान को ले आइए, चुनाव आया है तो भैंस चोरी हो जाएगी ये बता दीजिए, चुनाव आया है तो मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, मंगलसूत्र चोरी करके ले जाएंगे। प्रियंका क्या कह रही है सुनिए एक बार। तो जवाबदेही होती थी पहले। इंदिरा जी को मैंने देखा, राजीव जी को देखा। एक जमाने में राजीव जी के साथ जब गांव जाती थी डांट पड़ती थी उन्हें गांव वालों से। उन्हीं के जो संसदीय क्षेत्र में अमेठी में डांट देते थे कि भाई राजीव भैया आपने हमारी सड़क नहीं बनाई, आओ चाय पियो बैठो हमारे साथ, लेकिन वोट हम तभी देंगे जब सड़क बनेगी। जागरूकता बहुत थी।
प्रधानमंत्री से सवाल उठा सकते थे कि हमारी सड़क क्यों नहीं बनाई। आज वो जागरूकता जो है कम हो गई है। आज आपके सामने नेता आते हैं, आपको उकसा देते हैं, धर्म की बातें कर लेंगे, कह देंगे कि आपका धर्म संकट में है या फिर आपकी परंपराएं सुरक्षित नहीं है, और उसी के आधार पर फिर आपका वोट ले लेंगे। तो फिर नेता को लगने लगा है कि मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आपको सड़क मिले, पाठशाला मिले, सही वेतन मिले, रोजगार मिले, उसको कोई परवाह नहीं है। वो तो जानता है वोट तो उसको मिलना ही है, उसको बस धर्म का नाम लेना है। तो ये जो सिलसिला है ये आपकी जागरूकता से ही खत्म होगा। ये मुद्दे हैं। विपक्ष जो सवाल कर रहा है उस पर बताइए साहब, आपका जवाब क्या है? विपक्ष जो पूछ रहा है उस पर बताइए आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने जो है वो कहा है नरेंद्र मोदी को कि जो रेवन्ना ने किया है वो सेक्स स्कैंडल नहीं, मास रेप है। समझिए इस बात को, लाइन को समझिए, गहराई को समझिए कि ये कोई स्कैंडल नहीं हुआ है, एक बड़े लेवल पर, मास लेवल पर रेप कर दिया गया महिलाओं का। कर्नाटक में स्टेज से प्रधानमंत्री उस मास रेपिस्ट का समर्थन कर रहे थे और उसके लिए वोट मांगने का काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के हर नेता इस पाप के लिए देश की हर महिलाओं से हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके माफी मांगनी चाहिए। मास रेपिस्ट को हिंदुस्तान से भागने देंगे, ये मोदी की गारंटी है। सुनिए राहुल को। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। यह उनकी गारंटी है। विपक्ष के नेताओं में आजकल जो है वो एक लोगों को उम्मीद नजर आने लगी है कि हाँ कुछ तो है जो मुद्दे की बात हो रही है। और नरेंद्र मोदी किस चीज की बारी बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? लोग हंसते हैं। अब जब मैं किसी को कहता हूं, पहली बार में कोई यकीन नहीं करता है। जब मैं कहीं पर जो है वो बाजार में जाता हूं या आप लोग जाते होंगे, तो जब आप जिक्र करते हैं कि आज मोदी जी ने कहा कि मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, तो पहली बार में कोई यकीन नहीं करता है। जब हम कहते हैं कि आज मोदी जी ने बोला भैंस चोरी करके ले जाएंगे, मतलब कैसी कैसी बात आप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 चीजें बिल्कुल असंभव है: सूरज का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली पकड़ना, आसमान में पेड़ लगाना और मोदी के मुंह से मुद्दे यानी नौकरी, रोजगार, प्रेम, अमन व भाईचारे की बात सुनना। गुजरात, ये तेजस्वी यादव जबरदस्त तरीके से आजकल छाए हुए हैं और आजकल इनका गाना तो बड़ा फेवरेट है, मोदी जी तुम तो धोखेबाज हो। वो तो बड़ा फेवरेट है आजकल। इन्होंने जो है वो कैंपेन सॉन्ग बना दिया उसको। तो सुनिए तेजस्वी क्या कर रहे हैं। मोदी जी मुद्दे की बात नहीं करते। 4 चीज असंभव है इस दुनिया में। पहला कि सूर्य भगवान पश्चिम से नहीं उग सकते। दूसरा, रेगिस्तान में आप मछली नहीं मार सकते। तीसरा, आसमान में आप पेड़ नहीं लगा सकते। चौथा कि मोदी जी मुद्दे की बात नहीं कर सकते। ये 4 चीज असंभव है। तो सवाल सीधा सा ये है कि प्रधानमंत्री अपनी कोई जवाबदेही भी बताएंगे कि उनकी जवाबदेही क्या थी और उन्होंने क्या डिलीवर किया, क्या लोगों को दिया, या सिर्फ और सिर्फ जो है वो भैंस में मंगलसूत्र में उलझा करके रखेंगे। कांग्रेस की सरकार थी
तो कांग्रेस की सरकार ने लोगों को आरटीआई दिया। मालूम है आपको आरटीआई की क्या ताकत है? हम अपनी गली मोहल्ले चौक चौराहे पर पूछ सकते हैं कि सड़क बनी है तो कितने की बनी है, ये पुल बना है तो कितने का बना है, कितना रुपए जो इसमें लगा है, कितना रुपए खा लिया है, पता चलता है लोगों को, और वो भी घर बैठे बैठे आरटीआई के माध्यम से। ये कांग्रेस ने ताकत दी लोगों को, और उस ताकत की वजह से अधिकारी नेता सब थर्राते हैं। वो बात अलग है कि कई कांग्रेस के भी नेता इसमें पकड़े गए, लेकिन फिर भी दिया कांग्रेस ने। पता था कि इसका हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, और सबसे ज्यादा जो है वो कांग्रेस का आरटीआई का जो है उपयोग कांग्रेस के खिलाफ किया गया। लेकिन आज आप आरटीआई लगाइए, उसका जवाब नहीं देते हैं साहब। कांग्रेस मनरेगा लेकर के आई, गरीबों को जो है वो काम का अधिकार मिला, उनको जो है वो कानून मिला, उनको हक मिला कि हाँ हम काम कर सकते हैं, कमा करके खा सकते हैं। आज मोदी जी क्या दे रहे हैं? मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, कल को दूसरी सरकार आएगी उसको बंद कर देगी। आप गरीबों को अगर 5 किलो राशन देना चाहते तो कोई कानून लेकर के आते इसको लेकर के, कि हम कानून लेकर के आए हैं और कोई भी सरकार आ जाए, किसी सरकार की हिम्मत नहीं कि बंद कर दे। तो लोकतंत्र के अंदर बहस के मुद्दे क्या होने चाहिए और बहस के मुद्दे क्या बनाए जा रहे हैं, इस बात पर आप खुद से देखिए। बाकी तो सुधीर चौधरी फायदे तो आपको जो है वो शाम को बता ही देंगे कि भैंस के क्या क्या फायदे होते हैं। वो आज भैंस को गाय से बेहतर बता देंगे। ये गजब की जो है नोटंकी है। इस नोटंकी में मत फंसिए। ये देखिए कि कौन आपके मुद्दे की बात कर रहा है, और क्या प्रधानमंत्री का लेवल ये है कि हम भैंस पर बहस करें। आप बताइए आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।